हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा लोग करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आदर्श चेयर क्लास पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम जो हैं वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट एसएससी एमटीएस के जीएस पे ही उसमें सारा खेल है, क्योंकि उसमें खेल जो है वो मेरिट जो बनेगी वो जीएस से और इंग्लिश से ही बनेगी। तो आपको जीएस के मैं कुछ हिस्ट्री के मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कहीं न कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो बिना देरी की आज की क्लास हम इस सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। क्या है? आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जिसकी तिथि जो थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की रचना जो हुई थी वो किस काल में हुई थी। उसकी जो थी रचना हुई जो थी वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल किसको कहा जाता है? जिसमें अन्य 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद की रचना हुई, जिनकी जिनके प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कुल थी। उस प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई जो थी वो कुल थी। जैसे परिवार के मुखिया को क्या कहता है? कुलपति कहा जाता है। जैसे हम गांव में क्या कहा जाता है? गांव में एक मुख्य होता है, जैसे प्रधान होता है, वैसे ही उस समय में जो परिवार का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ठीक है, दूसरा है लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, कि जिसे बलि कहा जाता है। तो और वही नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन एवं कृषि था। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण की कृषि एवं समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में भाषा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में केवल यव और अनाज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन क्या है? वैदिक साहित्यों में अन्य अनाज गेहूं को क्या कहते हैं? गेहूं। ब्रीही चावल की चर्चा की गई। किसमें? चावल की चर्चा की गई। सर्वप्रथम जावल जावोलपनिषद में 4 आश्रम, जैसे ब्रह्मार्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में चार वर्ण हैं। कौन कौन से? पहला है, अब आपको पूछा जाएगा ऋग्वेद में 10वें मंडल में कौन कौन से 4 वर्ण उल्लेखित हैं। तो पहला है वैश्य ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। ठीक है, ऋग्वेद के मुख्य देवता जो कौन थे? ऋग्वेद के मुख्य देवता जो थे वो इंद्र थे। ऋग्वेद में 250 बार इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, अग्नि का जो हुआ है वो 200 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब उसी को हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अब देखिए मंडल कितने हैं टोटल? वो कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। मंत्र कितने हैं? 10,552 इसमें मंत्र हैं। 2 से 5 क्या हैं? प्राचीन हैं। और 8 से 9 क्या हैं? मिश्रित हैं। ये किसमें है? सारे ऋग्वेद में। 1 से 10 जो है वो मंडल हैं। ठीक, अब इसकी अब आपको बताना होगा। देखिए इसकी भाषा जो है पदात्म सूतक है। अब इसका अर्थ जो है अस्तो माँ सदगमय, ऋग्वेद से ही लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्तो माँ सदगमय किस वेद से लिया गया? ऑप्शन आपको दिए होंगे ऋग्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, और सामवेद, अथर्ववेद। तो आपसे पूछा जाएगा अस्तो माँ सदगमय
का अर्थ जो है जो वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? स्तोमा सदगमय का वाक्य जो है वो ऋग्वेद काल से लिया गया। गोत्र सूत्र वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में प्रथम श्लोक अग्नि का उल्लेख है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। अब उसमें पूछा जाएगा, आप जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऋग्वेद जो है वो किस वेद में, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो किस में है? ऋग्वेद में है। किसका गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, उसमें पूछा जाएगा वो किसको समर्पित है? जो है सूर्य को समर्पित है। अब देखिए यजुर्वेद, ऋग्वेद तो समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या आता है वेद? दूसरा आता है यजुर्वेद। अब यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यजुर्वेद वेद को यज्ञ की विधाओं का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की दो शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्म कांडों का भी वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए। अब देखिए 16 प्रकार के संस्कार कौन कौन से होते हैं? अब देखिए हम आपको वही नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए दूसरा है क्या? सामवेद। अब देखिए तीसरा है क्या? सामवेद। अब सामवेद की रचना ऋग्वेद में ही मंत्रों में के को गाने हेतु बनाने हेतु की गई। अब देखिए ऋग्वेद में जो है वो किसके मंत्रों की रचना की गई है, जिसमें गाने वगैरह बजाए जाते हैं, जिसमें क्या है 1810 छंद हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 1810 छंद किस वेद में है? तो 1810 जो वेद हैं वो किस में है? ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में, जिसमें 75 छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक का होने का गौरव प्राप्त है। भूकंप और अकाल का पहला लिखित प्रमाण जो है वो सामवेद में ही मिलता है। नोट कुछ ऑप्शनल बता रहे हैं। पहले पहले 3 वेदों को ही त्रिवेद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए लास्ट क्या है? अथर्ववेद। क्या है हम लोगों का? अथर्ववेद। चौथा वेद जो है ये लगभग 6000 मंत्रों वाले 730 सूक्तों का संग्रह जो 20 खंडों में विभाजित है। अब देखिए आपको पूछा जाएगा अथर्ववेद में लगभग कितने मंत्रों का उल्लेख है? अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्रों का उल्लेख है, जिसमें 730 सूक्तों का संग्रह जो 20 खंडों में विभाजित है। अब जिसमें भूगोल है, खगोल है, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर रोगों का निदान और चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, मोक्ष का निरूपण भी अथर्ववेद में ही दिया गया है। और अथर्ववेद में क्या है? कभी कभी जादू टोनों का भी वर्णन दिया गया, सूत्रों का भी वेद। अब अथर्ववेद को कभी कभी जादुई सूत्रों का भी वेद कहा जाता है, जिसमें जादू टोना जो था वो अथर्ववेद में ही शामिल था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आरण्यक। अब आरण्यक क्या थे? आरण्यक का इसका प्रमुख विषय जो रहस्यवाद यज्ञ जात था, जो पुरोहित दर्शन थे। ठीक है, वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। अब कौन कौन से उपलब्ध हैं? अब देखिए पहला जो है वो ऑप्शन क्या है? उपनिषद। उपनिषद की रचना संभवतः बुद्ध के काल में ही। कुल उपनिषदों की संख्या जो थी वो कितनी है? 108। सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिए? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ये कहीं ना कहीं आपको हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये आपको 3 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्या है? वेद। दूसरा क्या है? वेद। अब देखिए वेद ब्राह्मण है, ऋग्वेद में एतरेत है, कौशिकता के सामवेद और पंचविश जैमिनी है। ठीक है, अब वही होत्र में क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उद्गात, सामवेद और ब्रह्म। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी या वर्धमान 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका निर्माण इन्हें प्राप्त हुआ। जन्म ईसा पूर्व 3री सदी में 2 भागों में विभक्त किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। अब इनको 2 भागों में विभाजित किया था। पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर जो थे भद्रबाहु
से के साधु से निर्गंथ वस्त्र जो नहीं पहनते थे, जो नग्न रहते थे, उन्हें दिगंबर कहते हैं। श्वेतंबर मतलब स्थूलभद्र को सन्यासी श्वेत वस्त्र जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। महावीर स्वामी के गणधर शिष्य थे। ये क्या थे? इनके गणधर शिष्य थे। ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म, हेडिंग क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपको लोगों को बताना होगा कि ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध का धर्म प्रचलन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, वर्तमान जो नेपाल में। आपसे कहीं न कहीं एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में कहीं न कहीं पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व में शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी जो प्रेजेंट में कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। यहाँ पर प्राप्त अशोक के रोमिन देव स्तंभ लेख का से ज्ञान प्राप्त होता है। हिद बुथे जाते हैं, यहाँ बुद्ध जन्मे थे। मतलब लोगों को कि यहाँ जो थे वो बुद्ध का जन्म हुआ था। राजा शुद्धोधन के पिता एवं महामाया उनकी माता हैं और सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में ही हुआ। अब देखिए उनसे पूछा जाएगा कि इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था। अब महामाया जो इनकी जो थी वो क्या थी? माँ थी। और इनका लालन पालन जो किया था इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। और सिद्धार्थ की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? यशोधरा। आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व जो था वो कुशीनगर में ही हुआ। ठीक है। और जन्म के 5वें दिन ही बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दे दिया गया। सप्ताह में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने ही किया। देखो अभी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है। महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ ने ज्ञान के लिए अपना घर छोड़ दिया। जब इनकी माता का देहांत हो गया और ये छोटे ही थे, एक सप्ताह में ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका लालन पालन जो था, इनकी मौसी जो थी उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। ठीक। उन्होंने इनका लालन पालन मतलब इन्हें पढ़ाया लिखाया और इनके बड़ा किया। जो और इन 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया। बोध गया में उरीविल के निकट निरंजना नदी के तट पर प्रवेश वैशाखी पूर्णिमा के पीपल के वृक्ष के नीचे संबोधित ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें जो सारनाथ में इन्हें, अब देखिए कहाँ? वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ ऋषभ पंथन में बुद्ध में पंच भिक्षुओं के ब्राह्मणों के उपदेश देकर धम्म चक्र परिवर्तन इन्होंने अपना लिया। आर्य सप्त अष्टांगिक मार्ग 10 परम पारमिता पंचशील आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं समझी जा सकती हैं। ठीक है। 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य। पहला इनका क्या था? दुख। इस दुनिया में दुख है। दूसरा क्या? दुख का कारण, तृष्णा दुख का कारण है। दुख निरोग। इन्होंने 4 सत्य बताए। दुख का निरोग, तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख निरोध का मार्ग, तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार ही पाई जाती है। त्रिपिटक बुद्ध का प्रमुख ग्रंथ था। अब आपसे पूछा जाएगा त्रिपिटक ग्रंथ जो था वो किसका था? त्रिपिटक ग्रंथ जो था वो बुद्ध का था। किनका था? बुद्ध का था। ठीक है। पाली भाषा में लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा त्रिपिटक ग्रंथ जो था वो किस भाषा में लिखा गया? तो त्रिपिटक जो वंश जो था वो किस भाषा में लिखा गया? त्रिपिटक जो वंश जो था वो पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है। वहीं विनय पिटक उपाल नियमों की पुस्तक, सुत पिटक आनंद उपदेशक की पुस्तक, अभिधम्म पिटक मोंगली पुस्तिक के दर्शन के और सिद्धांत की पुस्तक है। ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब आप लोगों को बौद्धिस्ट काउंसिल बतानी है। ठीक है। अब पहली जो बौद्ध संगीत जो हुई थी वो अब देखिए कब हुई थी?
पहली बौद्ध संगीत तो जो थी वो 483 ईसा पूर्व में थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब स्थान जो था वो क्या था? स्थान जो था इनका राजगृह था। ठीक है। और दूसरा क्या है? और इनका शासनकाल जो था वो उस टाइम कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है। और अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है। और द्वितीय जो थी बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगीत का जो समय तो जो था वो 383 ईसा पूर्व था। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और शासन कौन था कर रहा था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? शवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तीसरी पाटलिपुत्र। शासक कौन था? अशोक। अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुत्र। चौथी चौथी बौद्ध संगीत जो थी ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है। कहाँ थी? कुंडलवन। शासक कौन था? कनिष्क। अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र अशोक। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, ये आपको हर शिफ्ट में कहीं न कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेगी कि प्रथम बौद्ध संगीत का समय कब से कब तक था। ठीक है। तो आप लोगों को बताना होगा प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश। ठीक है। 1 मिनट। हाँ, हर्यक वंश कब से कब तक? 544 से 412 ईसा पूर्व। मगध अब देखिए मगध का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथ में मिलता है। राजा मगध ने ही मगध की स्थापना की। अब देखिए राजा मगध ने ही जो थी वो मगध की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। 1 मिनट। बिंबसार बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार ने मगध को साम्राज्य का संस्थापक माना जाता। बिंबसार ने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। बिंबसार 544 से 492 ईसा पूर्व में बिंबसार ने प्रमुख राजवंशों के वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य फैलाया। ठीक है। अब देखिए वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा? अब देखिए बिंबसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। ठीक है। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के लिए उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बिंबसार ने भारतीय इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासन किया। करीब 52 वर्ष तक इसने क्या किया? शासन किया। ठीक है। बिंबसार के प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया और प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा गया था। बुद्ध ने जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु को बिंबसार की हत्या कर दी थी। अब देखिए आपको थ्योरी इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि थ्योरी से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और थ्योरी से आपके बहुविकल्पी भी आप क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और थ्योरी इसी वजह से मैं आपको थ्योरी ही आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए अजातशत्रु क्या? अजातशत्रु का शासनकाल आपसे पूछा जाएगा कि अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व था। बौद्ध ग्रंथानुसार अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पितृहंता किसको कहा जाता है? तो पितृहंता जो था वो अजातशत्रु को ही कहा जाता था। बौद्ध के अनुसार अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता। अजातशत्रु ने काशी, मल्ल, शंग और लिच्छवी पर आक्रमण करके अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया। ठीक है। पहला शासक जिन्हें युद्ध नीति अपनाया, हाथियों की सेना तैयार कराई और रथ मूसल और महाशिलाकष्टक औजार भी बनवाए। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 400 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी 468 ईसा पूर्व में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दूसरा क्या है? उदयन का शासनकाल कब से कब तक रहा? उदयन का शासनकाल जो था 460 से 444 ईसा पूर्व। ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के
कुसुन के संगम में बसाया तथा अपनी राजधानी गृहवीर से पाटलिपुत्र स्थापित की। ठीक है। महाराजा नाग दशक 437 से 413 13 ईसा पूर्व हर्यक वंश का अंतिम शासक शिशुनाग द्वारा 412 ईसा पूर्व मगध की गद्दी से हटा दिया गया। हर्षक के वंश को पितृहंसाओं का वंश भी कहा जाता है। किसका? पितृहंसाओं का वंश भी हर्यक वंश को ही कहा जाता है। ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? शिशुनाग वंश 412 से 385 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश जो था वो 412 से 395 ईसा पूर्व। कालाशोक का शासनकाल जो था 395 377 ईसा पूर्व। पुराणों में इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि काकवर्ण किसमें कहा जाता था? तो काकवर्ण जो था वो पुराणों में ही कहा जाता था। ठीक है। नंदवंश साम्राज्य का शासनकाल 345 से 323 ईसा पूर्व। ठीक है। 344 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व महाजनपद नंद के नंद राजवंश की स्थापना की। वह इतिहास का पहला शूद्र राजा था। महापद नंद को दूसरा परशुराम सर्व छत्रांशम उग्रसेन उपाधियों के से ही विभूषित किया गया। ठीक है। फिर वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्या है, कौन है? महापदम नंद। ठीक है। साकेत संस्कृत व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापदम नंद के कौन थे? मित्र थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण पर पहली पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी। अब आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी। अष्टाध्यायी पुस्तक जो थे वो चाणक्य ने लिखी, जिनको चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता है। अब देखिए, अब आपको पूछा जाएगा मतलब अष्टाध्यायी पुस्तक जो थी वो किसने लिखी? अष्टाध्यायी पुस्तक जो थी वो किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। ठीक है। महापदम नंद के उत्तराधिकारी घनानंद दुबे, जिसके दरबार में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी रहते थे। ठीक है। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य 323 से 184 बीसी। चंद्रगुप्त का मौर्य का शासनकाल जो था 323 से 285 ईसा पूर्व। चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। ठीक है। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस डिकोटस को पराजित कर उनकी बेटी हेलेना कार्लेनिया से इन्होंने क्या किया? विवाह कर लिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जिसे मौर्य साम्राज्य की सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हेरात, अराकोसिया, कांधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान एवं पेरिपनीसाइड काबुल क्षेत्र दिए। अब देखिए, इसने सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को ये सारे क्षेत्र जो थे वो अपने दे दिए। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्मों की दीक्षा ली और श्रवणबेला जो कहाँ है? मैसूर में है, जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना के कारण अपना शरीर त्याग दिया। अब देखिए, उपवास संलेखना का मतलब भूखे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। कब? 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। ठीक। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, बिंदुसार क्या है? बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक है? तो बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। यूनानी लेखों में से अमित्रोचेटस, जिसका संस्कृत अमित्र घात है, वायु पुराण के मद्रासार तथा जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा जाता है। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसकी स्थापना मक्खलीपुत्र गोशाल ने की। ठीक है। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक। अब देखिए, अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। सिंगली और अनुसूत्र के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए ग्रह
युद्ध में अपने 99 भाइयों का वध करके अशोक साम्राज्य प्राप्त किया। आप देखिए इसने अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और तब अपने अशोक जो था तब उसने अपने साम्राज्य को प्राप्त किया। अशोक का विविधत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। कल्हड़ की राज तरंगली के अनुसार अशोक ने कश्मीर को वितस्ता नदी के किनारे नगर नगर नामक नगर की स्थापना की। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया। तो आप लोग बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, जय हिंद।